मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। नमस्कार, मैं सचिन आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय सचिन सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है आप सबको सारी डाउट्स या आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। मैंने जो पढ़ाया होगा आपको बखूबी समझ में आया होगा। ये मतलब आप सब जो है प्रॉपर अपने नोट्स बना रहे हैं और मेहनत करके पढ़ रहे हैं, ये दिखाता है कि आप सब लोग सफलता की ओर अग्रसर हैं। बहुत जल्द ही आप सबको सफलता मिलेगी। तो हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री पे काम कर रहे थे, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। थोड़ा वीडियो आने में गैप हो गया किसी कारणवश, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया 1-2 दिन का वीडियो आने में, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग आए आपके सामने वीडियो लेके। मैंने बताया था कि ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, जिस वजह से वीडियो में किसी कारणवश डिले हो गया। बाकी वरना आपको प्रॉपर जो है आपके वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। मैंने जो कुछ पढ़ाया आपने उसको पढ़ा होगा, प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, प्रैक्टिस की होगी। तो चलें हम लोग आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट सेशन की तरफ। आज देखते हैं कि हम किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत जल्दी और बहुत फास्ट तरीके से आंसर निकालेंगे। क्लियर है? चलें आइए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपका पहला क्वेश्चन है देखते हैं, इस सेशन को आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। पहला जो क्वेश्चन है tan थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है और आपसे कह रहा है कि साइन थीटा का मान फाइंड आउट करें। यानी किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, साइन थीटा की वैल्यू आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट करें। अब चलिए यहाँ पर हम योगांतरण पद लगा के क्या ये लिख सकते हैं कि tan थीटा अपॉन कॉट थीटा बराबर 2 + 1 अपॉन 2 - 1 इक्वल टू 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan थीटा अगर इसको लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो tan थीटा बराबर √3। थीटा का मान कहाँ होता है, √3 60 पर। मैंने आपको टेबल पढ़ा रखा है, किसी भी बच्चे को अब ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब है कि आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा कि यहाँ से साइन 60 की वैल्यू हम अगर देख लें तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को देख के हमको ये मालूम हो जाना चाहिए कि हमको क्या करना है। हमने देखा योगांतरण पद लगाएंगे, ये tan अपॉन कॉट बन जाएगा और ये 3 हो जाएगा। कॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan ऊपर चला जाएगा, tan स्क्वायर थीटा 3, tan थीटा √3, थीटा कहाँ होता है √3, 60 पर होता है tan पे। हमने कहा साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। क्लियर है? उम्मीद कर रहे हैं किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, क्योंकि इससे आसान तरीके से और कुछ भी नहीं बताया जा सकता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अब आपको इतना होना चाहिए कि क्वेश्चन को देख के तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दें। ये अगर आप कर रहे हैं तो ये आपकी प्रैक्टिस को बताता है, ये आपको दिखाता है कि आप अपनी पढ़ाई सही तरीके से कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना कह रहा है, 3 कह रहा है। कितना कह रहा है, 3 कह रहा है। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का मान बताइए। क्लियर हो गई बात? फिर से योगांतरण पद लगाएंगे तो यहाँ से बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 3 + 1 अपॉन 3 - 1, जो कि 4/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2।
तो यहाँ से हम जानेंगे कि tan थीटा बराबर 2/1 और tan थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम देखें ये हमारा थीटा है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये कितना बन जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से 5√5 बन जाएगा। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये होता है, और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमने कहा 2/√5 का पावर 4 माइनस 1/√5 की पावर 4, या इसको ये भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अदर ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो कि साइन उस तरह से कर देते हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, अदर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/5 माइनस 1/5 कितना आ जाएगा, 3/5। आंसर कितना हो जाएगा, 3/5। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, योगांतर अनुपात लगाना है। अब इसकी पावर 4 करने से अच्छा था कि हम इसको ब्रेक कर दें, a² माइनस b² के फॉर्मूले से a माइनस बी a प्लस बी के अकॉर्डिंग। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मतलब मैं जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आपको आने वाले किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेंगे, जिससे कि आप इनको बहुत अच्छे तरीके से करिए, इन्हें हल्के में मत लीजिए कि यहाँ पर कुछ भी पढ़ा दिया जा रहा हो, ऐसा नहीं है। मैं अपने चैनल पे जिन बच्चों को, जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं यहाँ जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए, मतलब जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे वो चीज़। ऐसा नहीं कि कुछ भी आए और कुछ भी पढ़ा के चले जाएं, इन फ्यूचर आपको उससे कोई बेनिफिट ना मिले, ऐसा नहीं करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू का 2 दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। जब भी आपको सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 2 दे रखे हो तो आप इसको रिवर्स मार दीजिए, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1/2, प्लस माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा इक्वल टू 2 प्लस 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/2। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो सेक थीटा इक्वल टू 5/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर ये चीज़ें आपको मालूम है तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे देखा कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा 2 है, आपको ये मालूम है कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा 1/2 होगा और प्लस माइनस कट के 2 सेक थीटा क्या बन जाएगा, 5/2 बन जाएगा, तो सेक थीटा क्या बनेगा, 5/4 बन जाएगा। अगर चीज़ें आपकी क्लियर हैं, आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपको कतई टाइम नहीं लगेगा आंसर हिट करने में, और आपकी चीज़ें क्लियर नहीं है और आपका बेस क्लियर नहीं है तो आंसर को हिट करने में आपको टाइम लगेगा, और जैसे ही आपने टाइम लगाया आप कंपटीशन से बाहर हो गए। ये इस बात का ध्यान रखिए। तो चीज़ों को समझिए कि क्या हो रहा है। कंपटीशन में आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ते हैं ना कि मैथ पढ़ते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि हम किसी भी क्वेश्चन को 8-10 लाइन में सॉल्व करें और तब लगे कि हाँ हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। कंपटीशन कहता है कि क्वेश्चन मैथ का सॉल्व करिए, लेकिन उसको बहुत कम समय में, यानी अगर आपसे हो सके तो आप पेन का भी यूज मत करिए और डायरेक्ट जो है आंसर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या है, जिस ऑप्शन को आप हिट करें वो सही होना चाहिए बशर्ते, ये है। और या अगर आप यूज कर रहे हैं पेन का तो 1-2 लाइन में इसको ख़त्म करिए, मतलब बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को फिनिश करिए। तो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, आपको ऐसा पढ़ना चाहिए कि इसी तरीके से चीज़ें आपकी हों, तब जाके जो आपका टारगेट है, जो आपकी मंजिल है वो आपको मिलेगी। क्लियर है ये बात? चलें आगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो है चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे और अपनी जो मेहनत है वो एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। देखिए कंपटीशन में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बच्चे पढ़ते भी रहते हैं,
और फिर एग्जाम के टाइम पे कहते हैं कि हमारा कुछ तो फंस ही नहीं रहा है, हम जो पढ़े वो तो हमको पेपर में मिल रहा है नहीं। उसका रीजन ये है कि बच्चे को यही नहीं मालूम है उसे पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। जो चीज़ उसे पढ़ना चाहिए वो छोड़ देता है, जो नहीं पढ़ना चाहिए उस पर मेहनत करता रहता है। तो जो चीज़ आपको पढ़नी नहीं थी उस पर अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको लगा आपने बहुत मेहनत की और एग्जाम में उससे आएगा ही नहीं ना, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। जिस दिन ये मालूम चल जाएगा उस दिन आपके लिए कोई भी एग्जाम जो है टफ नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है, √3/4, √3/4। और आपसे कह रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान फाइंड आउट करें। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान फाइंड आउट करना है, यानी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, अब यहीं से आपको हिट करना चाहिए कि इसको क्या मैं √3/2 और इंटू 1/2 में सोच सकता हूँ, एकदम सोच सकता हूँ, क्योंकि थीटा की कोई वैल्यू ही तो होगी जिसको सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा आया होगा। और मुझे पता है कि रूट जो बता रहा है कि √3/2 ये साइन को कहाँ पे 60 पे देता है, यानी ये मुझे मालूम चल गया कि एंगल मेरा कितना है 60 डिग्री। अब मुझे यहाँ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, मैंने कहा पावर 4। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, मैंने कहा पावर 4। ये कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा, नहीं 16 होगा, 8 नहीं होगा, 2 की पावर 4 होगा, प्लस 1/16 कितना हो जाएगा 10/16। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5/8 आंसर हो जाएगा। देखिए, चीज़ों को समझ के चलिए तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन अगर आपने इनको अलग डायरेक्शन में किया तो क्वेश्चन तो सॉल्व होगा, बशर्ते आपका टाइम ज़्यादा आ जाएगा। टाइम टेकिंग नहीं करना है क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन को हिट करना है कि कितने कम स्टेप में और कितनी जल्दी उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आंसर दें। क्लियर है? चलिए नोट करें। अगर आपको वीडियो, मैंने पहले भी कहा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी बताएं कि इस चैनल के माध्यम से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको सही चीज़ें मिलेंगी। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि चीज़ें आप जो है लोगों तक पहुंचाएं। और मुझे लगता है नहीं है। और अब एक चीज़ ये मैंने कई बार कहा है कि वीडियो को बढ़ा के मत देखा करिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस समय मैंने कोई सही चीज़ बताई हो, कॉन्सेप्ट वाली चीज़, उस चीज़ को आप मूव कर गए और आगे जैसे वो कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई किया गया तो वो आपको पता ही नहीं चला कि ये कहाँ से हो रहा है। तो वीडियो पूरा देखा करें, शुरू से लेके एंड तक देखा करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। कह रहा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 5/4 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही आइए, अब मुझे किसी तरीके से tan की वैल्यू मालूम चल जाए तो आंसर देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज़ मुझे मालूम है कि योगांतर अनुपात लगेगा, मैंने कहा साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि क्या हो जाएगा 5 + 4 5 - 4। तो यहाँ से मुझे मालूम चलेगा कि tan थीटा इक्वल टू कितना है 9। tan थीटा अगर मुझे 9 मालूम चल गया, मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी इसमें, तो 9 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, 82/80, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 41 अपॉन 40। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि करना क्या है।
अगर ये मालूम है कि हमको करना क्या है, कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है तो आपको टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको वो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को पढ़िए और उसके बाद देखिए कि क्या जो मैंने पढ़ाया है वो सही है कि नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा साइन 21 इक्वल टू एक्स बाई वाई। साइन 21 बराबर एक्स अपॉन वाई। आपसे पूछ रहा है सेक 21 माइनस साइन 69 की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब देखिए साइन थीटा आप जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। तो अगर मैं ये कह दूं कि ये 21 है तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा 69 डिग्री। अगर ये x है ये y है तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बनेगा, किसी की दिक्कत तो नहीं आती, नहीं। अब सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, और ये पी वाई एच होता है, क्लियर। अब सेक 21 यानी y अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस, अब 69 की बात कर रहा है तो इसके लिए ये हो जाएगा, एंगल के सामने वाला ही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई स्क्वायर माइनस रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस का एक्स, ये कट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स। फाइनल आंसर आपका। मुझे ये आपको समझाना है तो ड्रॉ करना, बाकी नहीं तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है एक्स वाई अगर है तो बेस हमारा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। मतलब टाइम नहीं लगेगा आपको अगर आपकी चीज़ें क्लियर हैं, और अगर आपकी चीज़ें क्लियर नहीं है तो फिर तो आपको टाइम लगना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये यहाँ से अगर जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी, एक ब्रैकेट में अदर ब्रैकेट में साइन ए साइन बी। ए को एक साथ करिए, बी को एक साथ करिए। तो ए को अगर एक साथ कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉमन ले लीजिए साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी अपॉन में क्या आ जाएगा, जो आपका बैठ रहा है नीचे अपॉन में, यानी कॉस ए कॉस बी, और ये हो जाएगा साइन ए प्लस का साइन बी। अब इसका मान जो होता है कितना होता है 1, इसका मान कितना होता है वैल्यू 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा 0 बनेगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं, मतलब से कुछ नहीं है, चीज़ें आपको यहीं से दिख रही थी कि ये a माइनस बी और a प्लस बी बनेगा यहाँ से, और इसके बाद साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक साथ आएगा तो 1 माइनस 1 0, जो कि मतलब सॉल्व ही नहीं करना है,
चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, साइन थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। तो आपसे वैल्यू कह रहा है कि अंडर रूट के अंदर a माइनस बी अपॉन a प्लस बी प्लस रूट के अंदर a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। ठीक, आइए अब इसमें साइन थीटा इक्वल टू बी बाई ए दे रखा है, तो अगर आप चाहें तो ट्रायंगल का यूज कर लें। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई ए, तो ये क्या बनेगा, रूट ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बनेगा। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस, ऊपर से क्या बन जाएगा, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, रूट हट जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, रूट के साथ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, प्लस माइनस कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2a अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब आपको पता है कि 2 इक्वल टू क्या लिखा है, a अपॉन रूट के साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है आपका, हाइपोटेनियस, और ये क्या है, बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा। आंसर क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी बेहतर तरीके से, किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर सही डायरेक्शन में कर रहे हैं तो आपको टाइम नहीं लगेगा, वरना बाकी ट्रिग्नोमेट्री ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा चैप्टर है जिसमें आप कुछ भी करते जाइए, ये चलता ही जाएगा, क्योंकि साइन कॉस, कॉस साइन, टैन कॉट, मतलब कन्वर्ट होता रहेगा और एक बहुत लंबी दूरी तक आपको ले जाएगा फिर, इसलिए इसमें सही हिट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। x इक्वल टू ए साइन थीटा, x इक्वल टू ए साइन थीटा और y इक्वल टू बी टैन थीटा, y इक्वल टू बी टैन थीटा गिवन है। आपसे कह रहा है कि ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें। क्लियर है, वैल्यू फाइंड आउट करें। अब देखिए, अब आप यहां से निकाल सकते हैं कि मैं इसको बोल सकता हूं ए अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए अपॉन एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा। तो यहां से ये भी मैं बोल सकता हूं कि बी अपॉन वाई क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, रिवर्स में हो जाएगा। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं कि ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कर देता हूं तो क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसका मान कितना होता है, 1 होता है। मैंने पहले वीडियो में, पहले लेक्चर में ये चीज़ें पढ़ा रखी हैं। क्लियर, जो बच्चे इन चीज़ों को अगर नहीं जान रहे हैं तो वो पहला वीडियो देखे जाके ट्रिग्नोमेट्री का, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने लिखाई हैं और उन्हें बखूबी नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं कि चीज़ें क्या, और अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो भी कमेंट करके बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने ग्रुपों में डालें, अपने फेसबुक वगैरह FB में लगाएं, जहाँ चीज़ें आपसे लोग जुड़े हों। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा इक्वल टू 1 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, और अगर नहीं अच्छा लगता है तो भाई ना शेयर करें, आपकी मर्जी। sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अब देखिए इसने कहा tan थीटा इक्वल टू 1, तो मुझे हिट करना चाहिए कि 1 कहाँ होता है? 45 डिग्री पे, तो यानी यहाँ से 45 डिग्री का एंगल होगा। साइन 45 1/√2 होता है, 2/√2 अपॉन 1/√2 3/√2, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 1/√2 और 3 और एक 4 हो जाएगा /√2, ये कट जाएगा तो माइनस का 1/4 क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। तो चीज़ें क्लियर है? आंसर कितना आएगा? माइनस का 1/4। मुझे नहीं लग रहा है किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी, अब तो नहीं होनी चाहिए, खास करके इतना सही तरीके से मैं आपको फॉर्मूलों का यूज ही नहीं करा रहा हूँ, आपसे हिट करने को कह रहा हूँ कि आप सोचिए कि कैसे चीज़ों को आसान तरीके से किया जा सकता है। बाकी स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले लगा के करने के लिए वो तो हर कोई करेगा, लेकिन डायरेक्ट हिट करने के लिए हर कोई नहीं कहेगा। क्लियर? ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू, जय हिंद।